देखो स्ट्रेट लाइन वाला आपने कर लिया था है ना। अब रिटन डाउन वाला जो मेथड था जिसमें क्या करते थे, याद है आपको? रिटन डाउन में स्टार्टिंग में करके दिखाया था कि वैल्यू हर साल कम होने के बाद जो बचती है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो रिटन डाउन वाला मेथड क्या कह रहा था, देखना एक बार यहाँ दिखा रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको, दोबारा रिवाइज हो जाए। कि अगर आपने 1 अप्रैल 2019 में कोई मशीन परचेज करी है 3 लाख की सपोज, जिस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो एक साल के बाद जब डेप्रिसिएशन लगाओगे है ना, कब लगाओगे? 31 मार्च 2020 को, तो इसका 10% 30 हो गया। और अब क्या वैल्यू बचेगी? 270। और अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो इस पे लगेगा। अब स्ट्रेट लाइन कह रहा था कि हर बार इसी पे लगाओ, तो ये फर्क है। तो अब नेक्स्ट जो डेप्रिसिएशन होगा वो 27,000 का होगा एंड सो ऑन। ऐसे ही जो वैल्यू फिर बचेगी फिर उस पर लग जाएगा, ठीक है ना। अब इसी को समझने के लिए देखो एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं। ये कहा जा रहा है आ मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल 2021 में एक मशीन ली। तो जैसे आपको बताया, मैं आपके लिए लिखता हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट में पूरा क्वेश्चन। इसका फायदा रहता है बार बार आपको क्वेश्चन नहीं देखना पड़ता। ये आपने एक मशीन ले ली, ठीक है, बता रहा हूँ। ऑन 1 अक्टूबर 2021 अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर 1.5 लाख। यहाँ समझ लो, पहले पूरा क्वेश्चन ही आ जाएगा आपके सामने। 1 अक्टूबर 2021 में एक और ले ली, कितने की? 1.5 लाख की। इतनी बात समझ में आ रही है? एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यूज वर 10,000 एंड 5,000। ये कह रहे हैं कि जब ये कभी बिकेगी तो इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000। और इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? देखो ये स्क्रैप वैल्यू वगैरह ये सब जो चीजें हैं ना, ये कब काम में आती हैं? जब हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दे रखा हो। लेकिन इस क्वेश्चन में आगे चलिए और बता रहा है कि डेप्रिसिएशन रहेगा 10%। डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? तो यानी कि डेप्रिसिएशन हमारे पास है, तो अब इसका हमें कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसको समझना है। आप याद करो स्ट्रेट लाइन वाले में भी इसका मेथड था एक, रेट निकालने का या ये निकालने का कितना डेप्रिसिएशन बना, इसमें भी होता है। लेकिन इसमें जो है ना रिटन डाउन वाले में, वो क्लास 11 के हिसाब से बस खाली मेथड तो आपको बता दूंगा फॉर्मूला क्या है, लेकिन आप ऐसे बार बार सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि इसकी वैल्यू पावर में चली जाती है। जैसे 4 साल हैं तो पावर 4 बन जाएगी। अब वहाँ बैठे हुआ पता लगा पावर 4 को सॉल्व कर रहे हो, बहुत देर लगेगी। और वो भी रूट वाली पावर होती है, जैसे स्क्वायर रूट होता है ना, क्यूब रूट, ऐसे ही रूट की पावर 4 की तरह से ऐसे, तो भारी पड़ता है करना। आगे चल रहे हैं, देखो फिर कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन बता रहा है आगे कि 10% लगेगा पर एनम रिटन डाउन वैल्यू के हिसाब से, या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कोई भी नाम कह सकते हैं, पढ़ा था आपने, तो उन पे लगेगा। इसका मतलब इस वाले प्रोसेस को फॉलो करना है बचे हुए पे। हमारे लिए जब अकाउंट बनाते हैं ना, अकाउंट में इस बचे हुए का मतलब होता है बैलेंस बीडी, है ना। ऐसे यहां पे निकल के आएगा कोई बैलेंस बीडी। बस अब ये कह रहे हैं कि जर्नल बना के दिखाइए, ये मशीनरी अकाउंट बना के दिखाइए, है ना। मशीनरी अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, आइए समझते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 2 मशीन खरीदनी है, बेचना है, कोई साथ नहीं है इसमें, तो यहां पे समझा रहा हूं क्या बनाना चाह रहे हैं, मशीनरी अकाउंट। देखो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया है तो आपको कुछ खास मेहनत नहीं करनी, क्योंकि प्रोसेस तो जो आपके अकाउंट बनाने का है कि क्या चीज कहां पे आएगी, बिल्कुल वही है कि जब मशीन खरीदी तो कहां ले जाओगे? डेबिट में। और किस डेट को खरीदी है? 2021 की 1 अप्रैल को, है ना। अच्छा यहाँ देखना 2021 में ही दूसरी भी ले रखी है, दोनों डेट इसी बार में आ गई, तो क्या लिखते हैं आप? टू बैंक। वेरी गुड, बस यही चीजें याद रखनी है। और दोबारा टू बैंक, और 2 मशीनें हो गई। फर्स्ट वन जो है वो कितने की है, एंड ये वाली कितने की हो गई? 1.5 लाख की। ये वाली बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है भाई? अब हमसे कह रहे हैं कि 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, जो आप जानते हैं कि डेप्रिसिएशन इस तरफ आता है आपका क्रेडिट साइड में, क्योंकि इससे आपकी मशीन की वैल्यू कम हो रही है। 2022 की 31 मार्च को लगाएंगे, क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट वाली पे और सेकंड वाली पे। ऐसा करना बहुत जरूरी है, पहले ही बताया आपको, ताकि पता रहे कि किस वाली मशीन पे कितने लगा है। इस पे लगाएंगे 10% पूरे साल का, पूरे साल का 2,500, 25,000, 25,000 हो गया, है ना। 2.5 लाख पे 10%, 25,000। इस पे देखो भाई 10% कितना बनेगा? 15,000। लेकिन कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए, 7,500। वेरी गुड। और वैल्यू आ जाएगी 32,500।
फिर आप बता दें क्या वैल्यू बची बाय बैलेंस सीडी। ये आगे देखो, अब 2.5 लाख में से 25 का 225 और इसमें से चले गए तो 142,500। टोटल करिए इसका। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 2 साल का अकाउंट बना के दिखाइए, तो हमने 1 साल का बना दिया। टोटल करिए इसका जल्दी से कितना आ रहा है। और यहाँ पे आप चल रहे हैं 2022 की 1 अप्रैल के दिन टू बैलेंस बीडी के साथ। हम्म 367500 बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अब ये जो वैल्यू आ रही है इसमें हमें पता है कि 367500 यहाँ का बीडी हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना है कि इसमें फर्स्ट और सेकंड दो मशीनों की वैल्यू लगी हुई है। अब ये कहा था हमसे 2 साल का बनाइए, तो इस साल कुछ खरीदना बेचना तो है नहीं, तो इसी को खत्म कर लो बस। तो 2023 की 31 मार्च को क्या बताएंगे बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ पे क्या समझना है आपको कि जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं उनकी बात करनी है। इस पे लगेगा 10%, ये आ गया, और इस पे लगेगा 10%। हाँ अब तो पूरे साल का लगेगा, पहले 6 महीने का था। टोटल कर दीजिए इसको। इसी तरह से बाय बैलेंस सीडी फर्स्ट वाली कितने की बची और सेकंड वाली कितने की बची। बताइए। डेप्रिसिएशन 36750 और यहाँ देखिए कितनी कितनी की बची फर्स्ट वाली। अब आप देखोगे फर्स्ट वाली 225 की थी, इसमें से कितने चले गए 22,500, तो देखो कितने की बची। माइनस करिए 202,500 और 142,500 में से कितने चले गए आपके 14250, तो 128,250 की बची। ये आ गया है ना। अब क्या करना है भाई, इसको माइनस कर लेंगे आप, या दो तरीके हैं, या तो इसको माइनस कर लो या इनको प्लस कर लो, हर तरह से सेम आना चाहिए। तो देखिए कितना आ रहा है प्लस करके 330,750, ये आ गया 330,750। देखिए इसको समझिए, फिर आगे चल रहे हैं। क्या बनाया आपने मशीनरी अकाउंट, किस मेथड से, रिटन डाउन वाले से। देखिए इसी क्वेश्चन में जर्नल और बनाने दिखा रहे हैं कि जर्नल कैसे बनेगी। जर्नल के लिए देख रहे हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे 1 अप्रैल को एक मशीन खरीदी गई, तो अगर कोई एसेट खरीदेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, एसेट डेबिट टू कैश या बैंक। एसेट का नाम क्या है हमारे पास, मशीन। तो आप बता रहे हैं 2021 की 1 अप्रैल को मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो क्वेश्चन में दे रखा हो उसके हिसाब से देख लेंगे आप। यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा, तो अगर ऐसा दे रखा हो चेक से पेमेंट कराया तो फिर क्या यूज हो जाएगा, बैंक, वरना तो कैश है ही। ठीक है, और देखो फिर दोबारा देखो लाइन से चले आगे। ये जो डेट आएगी ये तो साल के एंड में हो रहा है ना, लाइन से जब आप आएंगे तो फिर आपको 1 अक्टूबर में लेगी अगली बार, और इसमें दोबारा एक और मशीन खरीदी, तो फिर से आप वो लिख देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अच्छा अमाउंट आप जानते हैं पहली वाली कितने की है, 2,50,000 की, और दूसरी वाली 1.5 लाख की। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर जब लाइन से आप आगे चलते रहे तो फिर ये डेट मिली आपको कि डेप्रिसिएशन लगा, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है भाई, ये कहते हैं डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट। तो यहां पर क्या कहेंगे आप, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एसेट का नाम क्या है मशीनरी, बिल्कुल सही है। और टोटल बस दिखा देंगे कितने का डेप्रिसिएशन बना, ये बन गया। इतनी बात सही लग रही है। फिर
आप याद करेंगे, वैसे तो हमसे इसने बनवाया नहीं है डेप्रिसिएशन का अकाउंट, लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे थे तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे थे साल के एंड में, तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको। इसी सेम डेट को क्या लिखेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, कितना लगा है 32,500 का। इस तरह एक साल की एंट्री हुई, इस सीडी की और बीडी की कोई एंट्री नहीं होती है, ठीक है ना। बस फिर इसका मतलब अगली एंट्री किस चीज की है, अगले साल के डेप्रिसिएशन की। अगर इस साल में कुछ खरीद या बेच रहा होता तो उसकी एंट्री जुड़ जाती, लेकिन अब फिलहाल बस हमें क्या करना है कि 2023 की 31 मार्च को दोबारा कहेंगे आप डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, कितने का लगा है 36,750 का। इतनी बात समझ में आ रही है। और फाइनली अब क्या बताया कि भाई सीडी और बीडी की तो कोई एंट्री नहीं है, तो जैसे इसके बाद दूसरी एंट्री क्या होती है पीएल की, कि इस डेप्रिसिएशन को स्टेटमेंट ऑफ पीएल में पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां बता रहे हैं 2023 में आखिरी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, कितने का लगा है 36,750 का। ये आ गई, देखो कीजिए इसको, फिर नया क्वेश्चन दिखा रहे हैं कैसे होगा, समझ रहे हो। इसी क्वेश्चन में अगर ये कहेगा साथ में जर्नल बनाइए तो ऐसे दिखा देंगे। तो देखो एक क्वेश्चन देख रहे हैं अनसॉल्व वाला जो आपको दिया है मैंने, 18th क्वेश्चन है नए वाले एडिशन का। श्याम परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बड़े अच्छे बेहतरीन नोट्स बनाए मैंने आपके लिए, एप्लीकेशन पर डाल दिए हैं कल बिल्कुल कंप्लीट करके, वो तो इनकम्प्लीट थे जो मैंने आपको दिखाए थे सैंपल, तो पूरा हो गया एप्लीकेशन पे फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में डाल दिया है, उसे कर लेना। और कॉस्ट वाले के हैं वो एक एक करके सारे डाल दूंगा इंशाल्लाह, तो पूरी माइक्रो हो जाएगी। जैसे जैसे टाइम मिलेगा फिर बिजनेस वगैरह के बना दूंगा। अपने हाथ के नोट्स बनाए हुए अच्छे लगते हैं मुझे, वरना तो किसी से भी कॉपी पेस्ट करवा दूं, और वो टैबलेट आ गया तो और मजा आ रहा बनाने में, उस पर बनाए, वो ग्राफ व्राफ बढ़िया बनना है उस पर। श्याम परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल, तो आ गए आप 2021 की 1 अप्रैल को मशीन ली गई है कितने की 6,000 की। तो बेचारा बड़ा गरीब सा निकला है, तो अभी तक 2.5 लाख रुपए की बात चल रही थी। हाँ ये भी होता कुछ। ऑन 1 अक्टूबर 2021, एक और ले ली इसने। ऑन 1 अक्टूबर 2022 फिर सेल करने की बात चल रही है। सेल करना चाह रहा है, देखो वो मशीन जो शुरू में ली थी आपने, है ना। हाँ, तो पहली वाली आपने सेल कर दी, ये वाली, और कितने बेच दी 4,000 में। फिर कहने डेप्रिसिएशन लगाया जाता है 10% के हिसाब से, और किस मेथड से, देखो बता रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसी का दूसरा नाम है ना, रिटन डाउन का। और हमसे कह रहे हैं मशीनरी अकाउंट बना के दिखाइए अगले 2 साल के लिए। तो आप चले देखो, आपने बनाया मशीनरी अकाउंट, बार बार वही बात बताई जा रही है कि कंसेप्ट वही चल रहे हैं पुराने वाले, बस एक चेंज कर दिया है कि अब डेप्रिसिएशन लगाने का जो तरीका था वो बदल गया है, तरीका भी वही है, बस क्या है अमाउंट बदल गया है कि पहले लगाते थे स्टार्टिंग वाली वैल्यू पे, अब लगाएंगे बची हुई वाली वैल्यू पे। पहले शुरू कर रहे हैं 2021 की 1 अप्रैल के दिन, लिखा आपने टू बैंक, 2 लेनी है ना, तो फर्स्ट ले ली 6,000 में, फिर आपने बताया 1 अक्टूबर को दोबारा टू बैंक, सेकंड वाली 5,000। कितनी बात सही लग रही है। हमें जाना है 2022 तक जब बेचेंगे, तो अभी तो यहीं पे हैं आप 2021 में ही, तो इसे बंद कर दे रहे हैं पहले। तो 2022 की 31 मार्च के दिन बाय डेप्रिसिएशन 2 मशीनें हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, बार बार बता रखा है, ऐसा करके लिखना बहुत जरूरी, ताकि आपको पता रहे कि जैसे आप जब इसकी बेचोगे ना आप इस वाली को, तो पता रहेगा कि असल में इस दिन इसकी वैल्यू है क्या, वरना टेंशन रहती। तो और यहाँ पे क्या आएगा आपका बाय बैलेंस सीडी, सेम कहानी, पहली वाली कितने की और दूसरी वाली कितने की। अब भाई 10% कह रहे हैं, इस पे 10% पूरे साल का, इस पे पूरे साल के 500 और आधे साल के 250, टोटल हो गया 850। ठीक,
अब यहाँ पे आ गए 600 में से 6000 में से 600 गए 5400, इसमें से गए तो 4750। ठीक, टोटल कर लीजिए। तो 10150 चेक करना, प्लस करके कितना आ रहा है। ठीक है ना। फिर आपने बताया वैल्यू कितनी है 10150। अच्छा, अब आप 2022 में आ गए। जैसे ही 2022 में आए तो वहां देखा कि यार अक्टूबर तक और जाना है, तो इसका मतलब हाँ 6 महीने बाद आके पहले रुकेंगे। एक स्टॉप पर रुके आप, और 6 महीने क्योंकि आप मशीन चला चुके हैं तो पहले उसका हिसाब करा 6 महीने का, और उसके बाद फिर बेचने की बात चलेगी तो क्या कहोगे, बाय बैंक। और फिर इसका प्रॉफिट लॉस देखना पड़ेगा, भाई इसे बेच के फायदा हुआ नुकसान हुआ। तो बेची कितने में है वो क्लियर है, 4000 में। अब आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, बताओ भाई फैज साहब किस वैल्यू पे लगाओगे डेप्रिसिएशन 6 महीने का। 6 महीने का तो इसलिए क्योंकि अक्टूबर तक की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये है किस वैल्यू पे। तो ये कह रहा है हाँ 5400 पे लगाएंगे, क्योंकि पहली वाली बेच रहे हैं ना। तो 5400 का पूरे साल का तो बनेगा 540, और आधे साल का 270। बहुत शानदार, 270 आ गया 270। अब ये 270 जो वैल्यू आई है इसमें आप चले और ये देखा यार फायदा हुआ नुकसान हुआ। तो देखो कैसे देखेंगे, यहां पर ये जो टोटल वैल्यू है इसमें जो मशीन में बेच रहा हूं उसकी असल में वैल्यू क्या है 5400। कंपेयर कर लेते हैं बस, देखो बहुत आसानी से। यहाँ 5400 है, दो तरीके हैं पहले से देखा आपने, या तो पहले इसमें से डेप्रिसिएशन हटाओ, फिर देखो जो बचा उसे इससे माइनस करो। आसान तरीका ये होता है कि इसका टोटल कितना है, देखो 4270, तो क्रेडिट में है 4270, डेबिट में कितना है, किधर कम है, क्रेडिट में। इधर कमी होती है तो किस नाम से दिखाएंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इस टाइम बेचने की बात चल रही है। और उधर कमी होती है तो मान लिख देते बाय पीएल। ठीक है ना। अब कितना फर्क है, इसमें से 5400 हटा लो, 1130 का नुकसान हो गया, मशीन को बेच के 1130। अब जब आप चलते रहे तो साल का एंड आया 2023 में आया 31 मार्च के दिन, और आपने कहा क्या कहा, बाय डेप्रिसिएशन। बची हुई मशीन पे, बची कौन सी है, ये वाली, इस पर लगा दिया 475 10% के हिसाब से। और अब यही बची है तो सीडी में इसी को लिखेंगे आप, बाय बैलेंस सीडी। बताइए, देखो आसान तरीका देखो भाई, एक तो ये है कि आप इसको प्लस करोगे और इसमें से ये सारे माइनस कर दोगे, सीडी जिसको कहती हैं। तरीका नंबर 2 क्या है, देखो यहां से यहां तक का हिसाब आप कर चुके हो जो इसका हिसाब था, और इसमें इस वैल्यू में टोटल 2 वैल्यू है, तो इसका मतलब खाली इस वाली वैल्यू का हिसाब बचा हुआ है। तो आसान तरीका यह है कि बस इसमें से इसे हटा दो, तो अभी वही नंबर आएगा जो इसमें से इन सबको हटाने पे आएगा। क्यों, क्योंकि आधी वैल्यू तो इसकी बराबर होकर खत्म हो चुकी ना, तो खाली कर दो इसमें से इसको माइनस, और बताओ क्या बचा। माइनस करके देखिए और बताइए क्या बचा। हम्म 4275। समझिए, इसको करिए फिर आगे चल रहे हैं।